पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन फिगर हमें एक फिगर दिया गया है इस तरह से, O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ABC, OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC एंड OF परपेंडिकुलर AB। शो दैट, हमें ये 2 पार्ट दिए गए हैं और ये हमें ये प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे कि O एक पॉइंट है जो ट्रायंगल ABC के अंदर हमें दिया गया है। O एक इंटीरियर पॉइंट है ट्रायंगल ABC में, और OD परपेंडिकुलर है BC पर, तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। OE परपेंडिकुलर है AC पर, तो इसका मतलब एंगल E 90 डिग्री का होगा। और OF परपेंडिकुलर है AB पर, तो इसका मीनिंग एंगल F 90 डिग्री का है। OF परपेंडिकुलर है AB पर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है हमें OA स्क्वेयर प्लस OB स्क्वेयर प्लस OC स्क्वेयर माइनस OD स्क्वेयर माइनस OE स्क्वेयर माइनस OF स्क्वेयर इज इक्वल टू AF स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर प्लस CE स्क्वेयर। इसे आप 2 प्रूव में लिख लेंगे। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें OA स्क्वेयर है, OB स्क्वेयर है और OC स्क्वेयर है, इसलिए अब हम AO और BO और CO को मिलाएंगे। सबसे पहले OA को मिलाएंगे यानी कि ज्वाइन AO, फिर BO को मिला देते हैं, इसी तरह से CO को मिलाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे कुछ ट्रायंगल्स में, और ये जिन ट्रायंगल्स के पार्ट हैं वो ट्रायंगल्स हमें लेनी हैं। तो एज पर जो हमें प्रूव करना है, ये जिन ट्रायंगल्स के पार्ट हैं वो हमारे पास ट्रायंगल्स रहेंगे यहाँ पर, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। ये सभी पार्ट्स इन तीनों ट्रायंगल्स के हैं, तो आपने इन तीनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल AFO में। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AFO, इसमें एंगल F जो है ये वाला 90 डिग्री का है, तो हम लिख देंगे एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर लिखेंगे OA स्क्वायर इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है OF स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कौन सा है बेस यहाँ पर AF, तो यहाँ लिख लेंगे AF स्क्वायर, इसको नंबर 1 देंगे और यहाँ पर बताएंगे कि हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, तो लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह से अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ODB में। तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ODB, और यहाँ पर जो एंगल D है वो 90 डिग्री का है, तो एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो अब इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड OB यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे OB स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर यहाँ पर OD है, OD का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस यहाँ पर BD है, तो यहाँ लिख देंगे BD का स्क्वायर, इसे नंबर 2 देंगे और यहाँ पर भी रीज़न बताएंगे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। पाइथागोरस थ्योरम, ये इसका रीज़न रहेगा। थर्ड, हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल रहेगी COE ट्रायंगल, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल COE, इसमें एंगल E यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 90 डिग्री के अपोजिट OC यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, तो लिखेंगे OC का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर यहाँ पर OE है, इसका स्क्वायर प्लस बेस यहाँ पर है CE का स्क्वायर, इसको नंबर 3 देंगे और यहाँ भी रीज़न बताएंगे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए हमें चाहिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, तो आप इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। बाकी का पार्ट ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए। तो हम तीनों को ऐड करते हैं, तो लिखेंगे एडिंग 1, 2 एंड 3 वी हैव, तो हमारे पास आ जाएगा इन तीनों को ऐड करने पर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर है, OA स्क्वायर का वैल्यू तो इसे लिखेंगे OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे OB स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
प्लस में लिखेंगे ओ सी स्क्वेयर का वैल्यू। ओ सी स्क्वेयर का वैल्यू हमारे पास है ओ ई स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर, तो यहाँ लिख देंगे ओ ई स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। अब देखिए ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर को एज इट इज़ लिख लेंगे ए ओ स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर। अब देखिए माइनस में चाहिए ओ डी स्क्वेयर, तो इधर ओ डी स्क्वेयर प्लस का है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। इसी तरह से ओ ई स्क्वेयर माइनस का चाहिए, ओ ई स्क्वेयर यहाँ प्लस का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का। और इसी तरह से ओ एफ स्क्वेयर माइनस में चाहिए, तो यहाँ पर ओ एफ स्क्वेयर प्लस में है तो इधर जाकर ये भी क्या हो जाएगा माइनस। जो बाकी इधर बच गए हैं अब उनको लिख देंगे ए एफ स्क्वेयर प्लस में है हमारे पास बी डी स्क्वेयर, और क्या बच गया यहाँ पर सी ई स्क्वेयर प्लस में सी ई स्क्वेयर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस बी एफ स्क्वेयर। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया है उसमें हमारे पास आया था ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर, यानी कि ये तीनों का टोटल ये रहा। ये हमें इक्वल प्रूव करना है ए ई स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस बी एफ स्क्वेयर, यानी कि हमें इनकी जगह पर इस साइड में जो आया था रिजल्ट इसकी जगह पर लेकर आना है ए ई स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस बी एफ स्क्वेयर। अब देखिए हमें ए ई कहाँ मिलेगा इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ई ओ ट्रायंगल में ए ई आ रहा है, और सी डी हमें मिलेगा इन ट्रायंगल सी ओ डी में, सी डी यहाँ पर है, और बी एफ हमें मिलेगा इस ट्रायंगल में यानी कि ट्रायंगल बी एफ ओ ट्रायंगल में। तो यानी कि हमें जो ट्रायंगल हमने पहले ली थी उनको छोड़कर बाकी की ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है अब, और फिर हमें फाइंड करना है वहाँ से ए ई स्क्वेयर कितना आ रहा है, सी डी स्क्वेयर कितना आ रहा है और बी एफ स्क्वेयर कितना आ रहा है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ई ओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई ओ, इसमें एंगल ई 90 डिग्री का है, ए ई ओ ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल ई है, तो इसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर हम लिखेंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पर ओ ई है इसका स्क्वायर प्लस बेस ए ई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए हमें यहाँ पर ए ई स्क्वेयर जानना है कितना होगा, तो ए ई स्क्वेयर फाइंड करने के लिए ओ ई स्क्वेयर प्लस का है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो हम यहाँ से निकालेंगे ए ई स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो ओ ए स्क्वेयर इधर जाएगा ओ ई स्क्वेयर तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसका नंबर हम दे देते हैं 4। इसी तरह से अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल सी डी ओ ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी ओ, इसमें एंगल डी 90 डिग्री का है, ये भी हमें गिवन है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। तो अब 90 डिग्री के अपोजिट ओ सी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है तो ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर ओ डी है यहाँ पर ओ डी स्क्वेयर प्लस बेस यहाँ पर है सी डी, तो यहाँ लिखेंगे सी डी का स्क्वेयर, और यहाँ पर रीज़न बताएंगे कि हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है, तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें सी डी स्क्वेयर का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से सी डी स्क्वेयर फाइंड करेंगे, सी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वेयर, ये ओ डी स्क्वेयर प्लस में था इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इसको नंबर दे देंगे 5। अब हमें चाहिए बी एफ स्क्वेयर, तो बी एफ हमें इस ट्रायंगल में मिलेगा, ट्रायंगल बी एफ ओ में, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी एफ ओ, और इसमें एंगल एफ 90 डिग्री का है, ये भी हमें गिवन है क्योंकि ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो अब हम इसे भी इरेज कर लेते हैं। अब देखिए 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ लिखेंगे ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ओ एफ, तो ओ एफ का स्क्वेयर प्लस बेस यहाँ पर है बी एफ, तो इसका स्क्वेयर लिखेंगे, और यहाँ पर रीज़न बताएंगे हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए हमें चाहिए बी एफ स्क्वेयर, तो बी एफ स्क्वेयर का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे बी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर,
ये ओ एफ स्क्वायर प्लस का था, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ओ एफ स्क्वायर माइनस में, तो इसको नंबर देंगे 6। अब देखिए हमने जो फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, तो अब हम इसे यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब देखिए एक साइड में हमें चाहिए ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, वो तो हमारे पास आ चुका है। इज इक्वल टू हमें ये लेकर आना है और हमारे पास ये है, इसे हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, तो आप इसका रीज़न भी यहाँ दे देना प्रूव्ड। तो इसकी जगह पर हम ये वाला कैसे लेकर आएंगे रिजल्ट, ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 में देखिए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ए ई स्क्वायर के इक्वल है, और ये रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। तो इसको इकट्ठा लिख लेते हैं अरेंज करके, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और प्लस में लिखेंगे। अब देखिए इस रिजल्ट से हमारे पास ए ई स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इक्वेशन नंबर 5 से ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये रहा यहाँ पर हमारे पास। तो इसको भी लिख लेते हैं ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 5 में देखिए ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर है सी डी स्क्वायर, तो हमारे पास सी डी स्क्वायर भी आ जाएगा। अब देखिए क्या बच गया है हमारे पास, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 6 में मिलेगा। देखिए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर, तो आप इसकी जगह बी एफ स्क्वायर लिख सकते हैं और यही हमें लेकर आना है। इक्वल में इनको एज इट इज़ लिख देंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब देखिए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर किसके इक्वल है, ए ई स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख देंगे ए ई स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास है इक्वल सी डी स्क्वायर के, तो इसकी जगह लिख देंगे सी डी स्क्वायर प्लस इक्वेशन 6 में देखिए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल है बी एफ स्क्वायर के, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी एफ स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे बी एफ स्क्वायर। तो इज इक्वल टू इनको एज इट इज़ लिख देंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, यानी कि इसके। तो सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।